कृषि मंत्री जेपी दलाल के निर्देशों पर सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता बलराज चौहान ने लोहारू केपीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर किसानों की सिंचाई से संबंधित करीब 50 समस्याओं की सुनवाई की। इसमें ज्यादातर समस्याएं खालों का निर्माण, बाराबंदी, पुलों का निर्माण, जोहड़ों में पानी डलवाने, पाइपलाइन बिछाने आदि से संबंधित थी। बलराज चौहान ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत सरकार प्रत्येक खेत को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। इसलिए किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत विभिन्न स्कीमों का फायदा उठाकर अपने खेत की सिंचाई करनी चाहिए। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि क्षेत्र की नहरों की मरम्मत और निर्माण करवाकर क्षमता बढ़ाई जा रही है। साथ ही सभी पंपों की मोटरों को बदला जा रहा है ताकि टेल तक पूरा पानी पहुंच सके। माननीय मंत्री जयप्रकाश दलाल जी के साथ दौरे पे पिछले 4-5 हफ्ते से मैं उनके दौरे पे साथ था, तो वहाँ पे मंत्री जी के निर्देशानुसार और उनके निर्देश के संज्ञान में ये काफ़ी परेशानियाँ जमींदारों की, किसानों की संज्ञान में आई और मंत्री जी ने निर्देश के अनुसार कि भाई एक दरबार, पब्लिक दरबार लगाया जाए जिसमें किसान भाइयों को और अपना कोई भी सिंचाई से संबंधित विभाग की कंप्लेंट है या कार्य है, उसका मौके पे ही अगर सॉल्यूशन निकले तो वो मौके पे ही निकाला जाए, या अगर उसके ऊपर कार्रवाई विभाग की तरफ से की जाए, समय पे वो कार्रवाई करी जाए। पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर के विधायक गीता भुक्कल ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वे अमित शाह से बार बार मिलते रहते हैं और कई मांगे उठाते रहते हैं। कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, फिर वापस कांग्रेस में आ गए और फिर बीजेपी में चले गए। अगर उन्हें प्रदेश के लिए काम करना है तो वो पहले रुकना सीखें। उन्होंने अपने बेटे को मंत्री पद दिए जाने की इच्छा जाहिर की है। प्रदेश में हो रही बीजेपी की रैलियों को लेकर गीता भुक्कल ने कहा कि बीजेपी ने तो कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू की है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। हरियाणा कांग्रेस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चला रही है जिसे भारी जन समर्थन मिल रहा है। इससे पहले राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई है। तैयारियों में लगी हुई है, जहां पे हमारा राष्ट्रीय संगठन का गठन हो गया है। प्रदेश में भी संगठन के गठन को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ये बनना भी चाहिए। जहां तक प्रदेश प्रभारी जी ने यहाँ पर दीपक बावरिया जी ने आकर जो मीटिंग ली, उसी में स्वाभाविक है सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि ये उत्साह हरियाणा की जनता में भी पूरी तरह से लेकर है। कोई गुटबाजी, कोई पार्टीबाजी नहीं है। हर एक व्यक्ति पार्टी की मजबूती के लिए ही कार्य करने में लगा हुआ है और मैं समझती हूँ आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ 10 की 10 सीटों पे हम लोग लड़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी के सांसद आज के समय में 10 के 10 बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, लेकिन वो तो खुद ही लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और जनता जब वो फील्ड में जाएंगे, उनसे हिसाब किताब पूछेंगे, हम भी पूछेंगे कि 4-5 उनके राज्यसभा के हैं और 10 के 10 लोकसभा, एक प्रोजेक्ट सिंगल एक प्रोजेक्ट वो बता दें कि उन्होंने केंद्र की सरकार से यहाँ पर वो लेकर आए, तो उनके खिलाफ बहुत ज्यादा खिलाफत है। और वो ज्यादातर वैसे भी मैं समझती हूँ कि उनकी बहुत ज्यादा बैड परफॉर्मेंस रही है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। आज के समय में कांग्रेस को लोग गंभीरता से ले रहे हैं और कांग्रेस आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में मैं समझती हूँ जिस प्रकार से सभी कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, आने वाले समय में कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, जहाँ पे हमारा राष्ट्रीय संगठन खबर कुरुक्षेत्र की है। कुरुक्षेत्र के जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र के खिलाड़ी का प्रदर्शन काफी जबरदस्त रहा। जूनियर टीम ने गुरनूर ग्रेवाल ने कांस्य पदक और सब जूनियर खिलाड़ी जितेंद्र कुमार ने रजत पदक हासिल किया।
हॉकी खिलाड़ियों का साई सेंटर कुरुक्षेत्र की तरफ से सम्मान के साथ स्मृति चिन्ह देकर जबरदस्त स्वागत भी किया गया। बता दें कि हॉकी इंडिया की तरफ से राउरकेला में 12 से 22 जून 2023 तक 13वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा की टीम ने मेजबान उड़ीसा की टीम को हराकर कांस्य पदक हासिल किया, जबकि सब जूनियर प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम को रजत पदक मिला। सेवानिवृत्त चीफ हॉकी कोच गुरविंदर सिंह ने कहा कि हरियाणा की हॉकी टीम ने हर वर्ग की प्रतियोगिता में पदक हासिल किया है। इसी तरह कुरुक्षेत्र की टीम भी लगातार सराहनीय प्रदर्शन करके हर वर्ग की प्रतियोगिता को जीत रही है। के प्रांगण में आज इंचार्ज कुलदीप सिंह बड़िया साहब के निर्देश में आज हमारे साई की जो अचीवमेंट आई बच्चों की, 2 बच्चे हमारे मेरे राइट साइड पे खड़े हैं, मिस्टर जितेंद्र कुमार खड़ा है। दोनों का नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक आया है। राउरकेला में 2 नेशनल हुई है और जितेंद्र कुमार सब जूनियर टीम का सदस्य था हरियाणा का और गुरनोट जूनियर का सदस्य था। इन्होंने पंजाब को हरा के ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया और गुरनोट ग्रेवाल की टीम हरियाणा जूनियर ने हार्डलैंड मैच में लोकल उड़ीसा को हराकर एक तरफा हराकर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया और हरियाणा की उपलब्धियों में बढ़ोतरी की। खबर कुरुक्षेत्र से जहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जीटी रोड पर सीसीटीवी से स्पीड पर नजर रखी जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का आंकड़ा 29% बढ़ा है। वहीं मई 2023 तक सड़क दुर्घटनाओं में 99 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रह्मानंद चौक और पीपली चौक संवेदनशील चौक माना गया है। वहीं सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ शहर में नो पार्किंग जोन चिन्हित किए जाएंगे। लघु सचिवालय में बिना हेलमेट वाले चालकों के चालान कटेंगे। सीटीएम के रोड सेफ्टी की बैठक में दिए गए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश बता दें कि सड़कों के बीच बीच में बने कट सड़क दुर्घटना के अहम कारण हैं। इन अवैध कटों के कारण कई बार दुर्घटनाओं के कारण वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आज रोड सेफ्टी की मीटिंग हुई जिसमें सभी ऑफिसर्स, कंसर्न अधिकारी, जितने लाइन डिपार्टमेंट हैं उन्होंने भाग लिया और इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा की गई कि जो पॉइंट हैं, जो प्रोन एरियाज हैं एक्सीडेंट्स के लिए, डेथ्स के लिए, उन पर फोकस किया गया। कुछ एजेंडाज हमारे ऐसे हैं जो कि पुराने हो चुके हैं, जिन पे बार बार काम करने के लिए भी गौर फरमाया जा रहा है, लेकिन उन पे काम नहीं हो रहा। तो ऑफिसर्स को, जितने भी अधिकारी थे, उनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई, उनकी टाइमलाइन सेट की गई हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में या तो उन एजेंडाज को खत्म किया जाए या उनकी जो कार्रवाई है उस पर फोकस किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पोथ होल्स हैं जिनको डिस्कस किया गया, लाडवा के पॉइंट से, पेवा के पॉइंट से, शाहबाद के पॉइंट से, फिर ट्रैफिक का जो पिपली का इशू है उसको भी डिस्कस किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे कमेटीज भी गठित की गई हैं और वो टाइमली हमें एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करेंगे। भिवानी जिला के गांव सांगा के पास अवैध रूप से बगैर परमिशन के चलाए जा रहे ईंट भट्टे पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने छापेमारी की। छापेमारी में पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग, खनन विभाग और खाद्य पूर्ति विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पाया कि साई दर्शन भट्टे के नाम से ईंट भट्टे चलाए जा रहे थे, जिसके पास किसी भी विभाग की एनओसी नहीं पाई गई। एक सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के थ्रू हमें एक शिकायत मिली। हम यहाँ पे माइनिंग डिपार्टमेंट, डीएफएससी डिपार्टमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम, ये सीआईडी टीम के थ्रू हम यहाँ पे आए। यहाँ पे हमें मालिक मिले यहाँ के यूनिट के श्री मंजीत। पूछताछ करी, उनके पास किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी एनओसी नहीं थी प्रेजेंटली। हमारे बोर्ड द्वारा ये भट्टा 2019 में बंद किया गया है।
तो हमारे बोर्ड से भी इनके पास कोई एनओसी नहीं है, माइनिंग से भी नहीं है, डीएफएससी से भी नहीं है। तो सभी डिपार्टमेंट इन्हें शोकॉज नोटिस इशू करेंगे। डीएफएससी डिपार्टमेंट भी इन पे कोई जुर्माना लगाएगा, इनकी एफआईआर लॉन्च करेगा और माइनिंग डिपार्टमेंट भी अपने नियम अनुसार कार्य करेंगे। वो भी माइनिंग भी कुछ एनवायरमेंट कंपनसेशन रिकमेंड करेंगे। अंबाला में साधु के भेष में लुटेरों का गैंग एक्टिव था, जो अक्सर महिलाओं को ही अपना शिकार बनाते थे। ऐसी ही एक शिकायत नगदल थाना क्षेत्र में भी 2 महिलाओं ने दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि साधुओं ने उनके साथ लूटपाट की है और उनके कानों की बालियां छीनकर फरार हो गए हैं, जिस पर अंबाला पुलिस की CIA 1 ने कार्रवाई करते हुए 3 साधुओं को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटा हुआ सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि रिमांड के दौरान उन्होंने 14 और वारदातों को कबूला है। पिछले कुछ दिनों में हमारे जिले के अंदर एक गिरोह सक्रिय था, जो लेडी से उनकी कान की बालियां या अन्य जो गहने थे वो उनसे या तो छीनने की या फिर उनसे धोखे से उतरवाने की वारदातों को अंजाम दे रहा था। तो उसी के संदर्भ में CIA 1 इंस्पेक्टर हरजिंदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसको इस गिरोह को पकड़ने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। हरियाणा परिमंडल के सभी रेल डाक सेवा कर्मचारी RJCA के बैनर तले एक दिन की भूख हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा की रेल डाक सेवा कार्यालय को तोड़ने, विलय करने और डाक अनुभागों को खत्म करने की नीति के विरोध में की गई। वहीं मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक निदेशालय के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए मनमाने तरीके से इन रेल डाक सेवा कार्यालयों और डाक अनुभागों को बंद कर रहे हैं। इस भूख हड़ताल में पूरे हरियाणा से सभी रेल डाक सेवा कार्यालयों में कर्मचारियों ने भाग लिया है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जो पंजाब के हैं, उनको हरियाणा का चार्ज मिला हुआ है। तो उन्होंने रिसेंटली हमारी जो RMS की तीनों यूनियनें हैं उनसे बुला के बात की कि जो 4 RMS हैं, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी, इनको जो दूसरे करनाल जो नियर बाई सिटीज हैं उनके साथ मर्जर किया जाए। तो हमारा इसमें कहना है ये जो CPMG की प्रपोजल है, क्योंकि CPMG डायरेक्टोरेट को प्रपोजल भेज रहे हैं, हमारा ये कहना है ना तो ये केवल कर्मचारियों के हित में है और ना ही पब्लिक है। हम लोग यहाँ पे RJCA बनाकर हमारे डिपार्टमेंट की 3 यूनियनें हैं, तीनों यूनियनें धरना आज सांकेतिक भूख हड़ताल पे हैं, क्योंकि हमारे CPMG महोदय जो कि पंजाब के हैं, इनके पास एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, लेकिन जब से आए हैं तब से सभी ऑफिसों को मर्ज कर रहे हैं, हमारे ऑफिसों को तोड़ रहे हैं, हमारे सेक्शन बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इसका आदेश ऊपर डायरेक्टर से, डाक विभाग से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि किसी भी कार्यालय को या किसी भी अनुभाग को बिना कर्मचारियों की सहमति के, बिना कर्मचारियों से बात किए तोड़ा जाएगा। लेकिन एक तरफा आदेश कर रहे हैं, अपने मनमानापन कर रहे हैं। खबर भिवानी से, जहां गांव बपोड़ा में छात्र नेता पवन शर्मा की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं घटना देर रात की है। सुबह सवेरे पवन के परिजन जब उठे तो उन्होंने देखा कि पवन अपने बिस्तर पर मृत पड़ा है। पवन के परिजनों ने तुरंत मामले की जानकारी थाना सदर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही पुलिस की टीम के साथ डॉक्टर की टीम भी पहुंची। उन्होंने मौके से कुछ सबूत भी एकत्रित किए हैं। इसी बीच थाना प्रभारी रमेश चंद्र ने बताया कि पवन की लाश घर पर ही मिली है। पवन पूर्व छात्र नेता हैं। हत्या के मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
ये सुबह 6:06 बजे करीब है ना, सुनील नाम का आदमी है बापू का, उसका फोन आया था। मैं बता रहे मेरा भाई था, उसका मर्डर हो गया। तो इतना पाकर हम लोग पहुंचे उनके बाद से देखेंगे उसका भाई कौन है। उम्र करीब उसकी 53 साल में है। वो बेड पर मृत हालत में है, तो मुंह पर 2 चोटें। सुशील ने अपनी लिखित दरखास्त दी है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, उसको मुकदमा दर्ज कर 25 आदमी। क्या लग रहा है कि नेता भी रहेंगे? दूसरी अभी कोई सामने नहीं है। कितने 2 लड़के हैं और ये घर पे इसका भाई सुशील और मृतक पवन, 2 लड़के में अरविंद और उसकी पत्नी पुष्पा और उसकी माँ सभी घर पे मौजूद थे। रात को सो रहे थे, सुबह 6 बजे देखा तो उम्र ताल में। गुरुग्राम के मानेसर में बुधवार को किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। वहीं महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। बता दें कि 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण मामले पर हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बता दें कि जमीन अधिग्रहण के विरोध में 22 जून 2022 से कासन गांव के किसानों का धरना कर रहे हैं। वहीं पंचायत के बाद अधिकारियों से बात कर HSIIDC और तहसील पर ताला जड़ दिया गया है। यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर में फिल्मी स्टाइल में एक कार में सवार बदमाशों ने दूसरी कार सवार युवक पर जमकर फायरिंग की। हालांकि इस गोलीबारी में रास्ते में चाय पी रहे एक मजदूर को 2 गोलियां लग गई, जिसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बदमाशों की कार गोली चलाते वक्त अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। फिलहाल पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। चाय पीने बैठा था, वही कोई मारा पटाख से यहाँ से। कितनी लगी है गोली? अब क्या पता ये कितना हमारे बांगर की साइड में फायरिंग हुई है कि गाड़ी के अंदर कुछ लड़के हैं 2-3 गाड़ियों में, और उसमें एक गाड़ी वाले लड़कों ने दूसरी गाड़ी पर फायरिंग की है। तो उसी के रास्ते में पता चला कि जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है वो गांव मलिकपुर बांगर के अंदर हुआ है। उसमें एक पक्ष के लड़कों ने, जिसमें नितेश, शुभम पंडित है, सिमरप्रीत 3, और इसमें एक लड़का और था, चौथा लड़का जो इनके साथ था नितेश के साथ, वो मौके पर नहीं था। 3 लड़कों को मौके से पकड़ा गया था। फायरिंग करने के बाद ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे के साथ ऐसे ही भगाते रहे, फायरिंग करके ये आगे निकले। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां खलीलपुर गांव के पास 2 वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बच्ची समेत 3 भट्टा मजदूरों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 6 से ज्यादा मजदूरों को गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस ने मृतक मजदूरों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर फिलहाल परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि 52 मजदूरों से भरे कैंटर को गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक का कोमल नाम है लड़की का, उसकी उम्र है 16 साल की थी। एक जो ने 6 साल की थी छोटी वाली, और जो बलबीर है वो भी घायल है, और जो लड़की है चंद्रा से वो भी घायल, वो भी मर गई है। हिसार से आए बांदा से अब टक्कर मार दिया तो घायल हो गए लड़की। दतिया में स्कूटी और थार गाड़ी के बीच में जोरदार टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक्टिवा चालक के मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान टिब्बा तमसेर कुमार के नाम से हुई है। वहीं तरसेम कुमार शहर में जनरल स्टोर की दुकान में काम करता था। देर रात दुकान से घर जा रहा था। इस दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। रतिया बुल्ढाड़ा हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे पर शहर के बीचों बीच की यह घटना बताई जा रही है। झज्जर के गांव में एक अविवाहित महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। विवाहिता के आत्महत्या किए जाने के पीछे क्या कारण है, इस बात का तो फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन विवाहिता के मायके वालों ने इसे दहेज के नाम पर हत्या बताया है। झज्जर सदर थाना में पहुंचे जांच अधिकारी रविंद्र ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव गिजा ढोड़ में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और विवाहिता के शव को उसके मायके वालों की उपस्थिति में फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया। बाद में विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में भिजवाया गया, जहां जांच अधिकारियों का कहना है कि मृतका के मायके वालों ने इसे दहेज के नाम पर हत्या बताया है। इसको सूचना मिली थी गांव गिजा ढोड़ में एक लेडीज ने फांसी खाकर आत्महत्या कर। इस दौरान पुलिस ने उसको डेड बॉडी उनके घर वालों के हाजिरी में और वहाँ से उतार कर डेड घुसा दिया और इस संबंध में उनके घर वालों ने मुकदमा दर्ज कराया है दहेज हत्या का। अच्छा, तो पश्चिमी से हो रही है, आगे भी पता चलेंगे। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम एकता है।